बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हिंसा के बाद शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत। हिंदुओं पर हमले से सरकार चिंतित है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा, तेज होती जा रही है हलचल। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने यहीं गुजारी रात। राजनीतिक शरण के लिए इंग्लैंड को हरी झंडी का है इंतजार। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में मौजूद राजनीतिक दल के सदस्यों को मौजूदा हालात की जानकारी दी। बैठक में बोली, सरकार हालात पर हमारी कड़ी नजर। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सर्वदलीय बैठक का किया स्वागत। बोले, बांग्लादेश की जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत उनके साथ खड़ा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी। संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का रवैया उदारवादी। कहा, हम समर्थन में खड़े हैं। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बांग्लादेश मसले पर सरकार को घेरा। बोले, शेख हसीना को शरण देने से खतरे में पड़ सकती है बांग्लादेश में भारतीयों की जान। सोमवार को भारी गिरावट के बाद आज संभला शेयर बाजार। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान का मार्केट भी सुधरा। वाराणसी में 2 मकान गिरने से हुआ बड़ा हादसा। एक महिला की मौत, सभी 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मलबा हटाने का काम जारी। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ बड़ा धमाका। एक मजदूर की मौत, 6 लोग हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारी बारिश की वजह से सहमे लोग। पहाड़ों से लगातार नीचे गिर रहे हैं पत्थर। सड़कों पर खतरा बरकरार। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। हर तरफ बिखरे मलबे की तस्वीरें आई सामने। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने के लिए सेना ने तैयार किया अस्थायी पुल। पुल के सहारे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी को सुरक्षित निकाला गया। कल से शुरू होगी केदारनाथ की हवाई यात्रा। शिमला के पास रामपुर पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। बादल फटने के हालात का लिया जायजा। बादल फटने के बाद रामपुर में आई थी तबाही। बांदा में केन और यमुना नदी उफान पर। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर। नदी किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुड़ी हुई। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी के तेज बहाव में टूटा तालाब का बांध। आसपास के इलाकों में घुसा पानी की निकासी की हो रही है कोशिश। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव हुआ तेज। लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़क टूट गई। आने जाने में लोगों को हो रही दिक्कत। झारखंड के दुमका में कम बारिश की वजह से किसान परेशान। संथाल परगना में अभी ठीक से नहीं हो पाई धान और मक्का की बुआई। सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने परेशान। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पॉलिसी पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महाराष्ट्र के शिवड़ी से एमएनएस उम्मीदवार बाला नंदगांवकर पहुंचे मुंबई। ठोकी जीत की ताल। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए शिवड़ी और पंढरपुर से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं कोचिंग सेंटर के संचालक। नोएडा के सेक्टर 18 इलाके में बेसमेंट में क्लास चलाते पकड़ा गया एक कोचिंग संस्थान। प्रशासन ने किया सील। बिहार के सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद है, जो बेगूसराय का रहने वाला है। अलकायदा के नाम से मेल भेजकर दी थी धमकी।